हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पैटर्न जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न की ना टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है शेप पैटर्न और एक होता है नंबर पैटर्न। तो आज हम उनमें से शेप पैटर्न को पढ़ेंगे। शेप पैटर्न की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें इसमें ऑब्जर्व बहुत ध्यान से करना होता है। मतलब हमें ना जो शेप्स दी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि हम इन शेप्स को देख के ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम शेप्स पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इसमें हमें ये जो पैटर्न दिया गया है उसके आगे ब्लैंक 3 लाइन्स दी हुई है। इसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले पैटर्न को ध्यान से देखिए। और हाँ, शेप पैटर्न की जो सॉल्व करने का मेथड है उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें सेम जो शेप है उसका रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है वहाँ तक उस पैटर्न को ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिससे ना हमें उसके पार्ट पता चल जाएंगे कि इस पैटर्न में कितने पार्ट हैं और एक पार्ट कहाँ पे ख़त्म है और दूसरा पार्ट कहाँ पे शुरू है। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है पैटर्न, इसमें पहले स्टार दिया हुआ है, फिर सर्कल, फिर स्टार, फिर सर्कल। तो हमें क्या करना है? देखो स्टार है, सर्कल है, फिर स्टार, स्टार स्टार, ये सेम फिगर हो गई है। तो हमें जहाँ पे सेम फिगर हो उससे पहले तक इसको अलग करने लेना है। जैसे कि स्टार सर्कल, क्योंकि फिर स्टार रिपीट हुआ है तो इसको इसमें नहीं लेंगे, फिर स्टार फिर सर्कल। अब हमें देखो समझ में आ रहा है कि स्टार सर्कल स्टार सर्कल, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि एक स्टार लिया है, एक सर्कल लिया है, दूसरे जोड़े में भी एक स्टार लिया, एक सर्कल लिया। अब सर्कल के बाद क्या आएगा? देखिए स्टार सर्कल, सर्कल के बाद स्टार, स्टार के बाद सर्कल, सर्कल के बाद फिर क्या आएगा? फिर से स्टार आएगा, फिर स्टार के बाद फिर क्या? फिर से सर्कल आएगा और सर्कल के बाद फिर से स्टार आएगा। तो इस तरह से हम अपना पैटर्न की जो समझ है वो बना सकते हैं, इसको डिवाइड करके सेम शेप्स के सेम शेप्स के बाद में उसको डिवाइड करके। नेक्स्ट में हम देखते हैं सब में स्क्वायर है, सेम चीज़ है। डिफरेंस किस चीज़ में होगा? इसमें जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उनमें डिफरेंस होगा, बिंदी दी हुई है। देखिए पहले में कितनी बिंदियाँ दी हुई है? 1 2 2 बिंदी, दूसरे 1 2 3 बिंदी, फिर 1 2 3 4 बिंदी, फिर 2 बिंदी। मैंने कहा था ना शेप्स वाले में हमें ऑब्जर्व करना है कि सेम शेप कहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए पहले में 2 थी, फिर 3, फिर 4, फिर 2 फिर से रिपीट हो गई। इसका मतलब हमारा यहाँ तक जो है एक पार्ट बन गया हमारे उसका पैटर्न का, यही पार्ट फिर आगे रिपीट होगा। 2 बिंदी तो आ गई है। फिर इसके बाद स्क्वायर बनाएंगे और उसमें कितनी बिंदी लगानी है हमें? 3 बिंदी, 1 2 3। फिर से हम एक स्क्वायर बनाएंगे और उसमें कितनी बिंदी बनानी है हमें? 3 के बाद इसमें 4 है, 1 2 3 4। आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है हमें? आते हैं हम नेक्स्ट पे। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। अब देखिए सेम फिगर कहाँ पे रिपीट हो रही है? शेप स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, 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 फिर से स्क्वायर यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इसका एक पार्ट कौन सा बन गया? यहाँ तक। तो यही तरीका होता है शेप्स को आइडेंटिफाई करने का। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, फिर देखेंगे कि स्क्वायर रिपीट हुआ, ट्रायंगल रिपीट हुआ, फिर ट्रायंगल के बाद क्या है? सर्कल। एक और हमारा बन गया। फिर कहां से शुरू होगा? स्क्वायर के बाद क्या? सर्कल के बाद क्या था? स्क्वायर, फिर से स्क्वायर, ये बन गया हमारा। अब हम इधर आते हैं, शेप देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है डायरेक्शन। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहली में किधर दिया हुआ है? देखिए आप ध्यान से, ईस्ट, फिर किधर दिया हुआ है?
साउथ, फिर किधर दिया हुआ है, सॉरी पहली में दिया हुआ है वेस्ट, देन साउथ, देन ईस्ट, देन नॉर्थ। यहाँ से शुरू है हमारी वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ के बाद फिर क्या आएगा, वेस्ट, वेस्ट, फिर क्या आएगा, वेस्ट के बाद देखिए साउथ। तो आप अब समझ चुके होंगे कि जो शेप पैटर्न होते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह का हम एक दूसरी एक्टिविटी भी इसमें देखते हैं। पैटर्न पर टिक का निशान लगाइए एवं जो पैटर्न सही नहीं है उस पर गलत का निशान लगाइए। अब हमें पता करना है पैटर्न कौन सा सही है, कौन से में सही शेप रिपीट हो रही है। देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल सर्कल। अब मैंने बताया था ना सब सेम शेप रिपीट हो रही है उसके बाद सेम चीज आएगी। अब देखो ट्रायंगल 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 सर्कल, माना हमारा एक यहाँ तक बन गया पार्ट, अब दूसरा पार्ट भी सेम ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा पार्ट जब हम यहाँ शुरू करेंगे ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल होना चाहिए था, फिर तीसरा ट्रायंगल और फिर सर्कल होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रायंगल और ट्रायंगल की जगह पर सर्कल। तो ये हमारा कैसा है, गलत पैटर्न है, यानी कि कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है इसमें। दूसरा देखिए वही मैंने बताया था आपको, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, डायरेक्शन वाला सेम ही है। तो ये हमारा एक सही पैटर्न है, इसलिए सही का टिक लगा देंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, another type of rectangle, another type of square। हम देख सकते हैं शेप में कोई भी शेप सिमिलर रिपीट नहीं हो रही है, जबकि पैटर्न में चीजें सिमिलर रिपीट होती हैं। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग पैटर्न। नेक्स्ट पे आते हैं हम, 1 डार्क सर्कल, 2 1 डार्क 2 ब्लैंक, 1 डार्क 3 ब्लैंक 1 डार्क। अब आप देखिए इसमें कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए पहले 2 है फिर 3 है और डार्क अधिक के बाद रिपीट हो रहा है। अब हो सकता है इस डार्क के बाद 4 आए ब्लैंक, फिर डार्क आए, फिर 5 आए ब्लैंक, फिर डार्क आए। तो इसमें भी एक जो प्लस वाला पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। तो ये भी हमारा पैटर्न राइट है। नेक्स्ट स्क्वायर हार्ट, स्क्वायर हार्ट, स्क्वायर हार्ट, यानी ये पैटर्न कैसा है हमारा एकदम राइट। आई होप कि जो शेप्स वाले पैटर्न है उनमें आपकी समझ अच्छी बनी होगी। आप जब भी पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय ऑल।